हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजिबल ऑरा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि क्लास 12th मैथ के कुछ डिफरेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज की इस वीडियो में विद सोल्यूशन देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन कलेक्ट किए हुए हैं ये सारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे हुए क्वेश्चन हैं और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर से हम लोग पहले क्वेश्चन को करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि सिलेबस अभी तक आपने पढ़ा है नहीं पढ़ा है वो मैटर नहीं करता। अगर आप अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स अचीव करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंपॉर्टेंट चैप्टर को टारगेट करेंगे। ठीक, सो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए जो पहला क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है ये आपका चैप्टर नंबर 4 आपका जो डिटर्मिनेंट यानी कि साड़ी वाला चैप्टर है उससे लिया गया। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके प्रीवियस ईयर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसमें सबसे पहले बोला क्या गया है, इसमें हमें सिद्ध करना है, ये हमें एक डिटर्मिनेंट दिया गया, इसके बराबर में k² 3y + k हमें प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे कराए हैं। अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े तो चैप्टर भी जा करके पढ़ सकते हैं। डिफरेंशिएशन मतलब माफ कीजिएगा डिफरेंशिएशन नहीं, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट ये दोनों ही चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 4 दोनों पढ़ना, समझ में आएगा। दोनों चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर के चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो हमें सबसे पहले सिद्ध करने को क्या कहा गया है, हमें प्रूफ करने को कहा गया है कि k² 3y + k। तो हम क्या करेंगे, आंसर के अकॉर्डिंग काम करेंगे। सबसे पहला काम हम क्या करने वाले हैं, 3y + k इतना प्रूफ करेंगे, फिर k² बाद में आएगा। पहले काम क्या करने वाले हैं, इसको प्रूफ करेंगे। इसको करने के लिए क्या करेंगे, देखो ये है रो 1, ये है रो 2 और ये है रो 3, यानी कि ये है R1, ये है R2, ये है R3। रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट पता है ना, अगर आप ये चैप्टर का थोड़ा सा भी बेसिक जानते होगे तो भी समझ में आएगा आपको। देखो यहाँ पर ये होता है पहली रो, ये होती है दूसरी रो, ये होती है तीसरी रो। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कि अगर हम पहली रो, दूसरी रो और तीसरी रो अगर तीनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या आता है। देखो पहली रो के पहले एलिमेंट को देखो, हमारे पास क्या है, y + k है। ठीक, इसमें हम दूसरी रो जोड़ रहे हैं तो इसमें प्लस का y फिर करेंगे, फिर इसमें हम एक रो और जोड़ रहे हैं तो फिर प्लस का y करेंगे। तो यहाँ से आप देख रहे हो y + y + y कितना हो जाएगा, 3y और प्लस का k है हमारे पास तो प्लस का k। पहला टर्म तो हमें यही चाहिए, यही तो हमें प्रूफ करना है ना। तो पहला टर्म हम इसको ही ले आकर दिखाते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम ऑपरेशन क्या लगाने वाले हैं, हम ऑपरेशन लगवाएंगे। यहाँ पर हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर। R1 इज रिप्लेस बाई, इस वाले रो के प्लेस पे हम क्या करेंगे, इसको तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि R1 + R2 + R3 तीनों को ऐड करते हैं। तीनों को ऐड करने पे क्या आएगा, मैंने आपको बता ही दिया। यहाँ पर देखिए इसको ये देखो, इसको ऐड किया तो यहाँ पे क्या आया, 3y और प्लस का k आ गया। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी अगर हम लोग इसको देखो ऐसे जोड़ रहे हैं ना, तो ये जोड़ा फिर ये जोड़ा फिर ये जोड़ा। अब इसी तरीके से इसको तो देखो y + y 2y और एक y इधर है 3y प्लस का k। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास आ जाएगा 3y और प्लस का k आ जाएगा। अब आप इसको और इसको ऐड करेंगे तो y + y देखो कितनी बार, 3 बार, तो 3y और प्लस का k ये कर दिया। तो देखो हम लोग R1 पर ऑपरेशन लगाए ना, R1 के प्लेस पे हमने इन तीनों को जोड़कर ऐसे रख दिया। बाकी हम R2 दूसरी वाली रो और तीसरी वाली रो को एज इट इज़ लिखेंगे। तो ये हो गया y और ये y + k और ये y और ये y और ये y + k। हमने R2 और R3 को एज इट इज़ लिख लिया। अब यहाँ से आप देखेंगे पहली वाली रो में R1 में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, 3y + k, सब में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। तो हम कॉमन दिख रहा है तो इसको हम डिटरमिनेंट के बाहर कर लेंगे। तो यहाँ से हम लोग 3y और प्लस के k को हम लोग डिटरमिनेंट के बाहर कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1 और यहाँ पर भी 1 और यहाँ पर भी 1। पहली वाली सारी रो में क्या हो गया, हमारे पास 1 बच गया। अब हम लोग करने क्या वाले हैं, इसमें देखो यहाँ पर हमारे पास दूसरी वाली रो और तीसरी वाली रो में कुछ नहीं करना है, इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। अब देखो मैंने, अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे तो मैंने आपको बताया कि डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करने का सबसे सही तरीका क्या होता है, जिससे कि हमारा कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाता है। सही तरीका ये होता है कि आप किसी एक रो या किसी एक कॉलम में 2 0 बना लीजिए। जैसे मैं क्या करने वाला हूँ, ये देखो पहली वाली रो है ना, ये पहली वाली रो में इसको और इसको मैं 0 बनाऊंगा तो इसको एक्सपेंड करना यानी कि इसका प्रसार करना ईजी हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो ये है C1, ये है C2, ये है C3, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर C1 में से C2 को माइनस कर दें
इसको माइनस कर दें तो हमारे पास 1 - 1 0 हो जाएगा इसके प्लेस पे। फिर C2 - C3 कर देंगे तो ये माइनस ये हमारे पास फिर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 2 ऑपरेशन लगाएंगे। पहला हमें यहाँ पर 0 बनाना ना, तो ये है C1 के प्लेस पे अगर हमें 0 बनाना है तो लिखना है C1 की वैल्यू है ये, माइनस कर देंगे C2 की वैल्यू है क्या है, C1 की वैल्यू भी 1 है, C2 की वैल्यू भी 1 है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑपरेशन जो हम लोग लगाएंगे, हमें यहाँ पर 0 बनाना है तो इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, C2 पर 0 बनाना है ना, तो C2 पर ऑपरेशन लगाएंगे और लिखेंगे C2 - C3, ये माइनस ये। अब ऑपरेशन लगाओ, देखो कैसे 0 बनेगा हमारे पास, लिखा 3y और प्लस का k। अब यहाँ से हम लोग 0 बनाएंगे ना, तो 0 कैसे बनेगा, देखो C1 - C2 करना, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, तो ये क्या हो गया 0। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारे पास। सबसे पहले तो देखो C1 की वैल्यू क्या है y, अब इसमें माइनस करना है हमें क्या, C2 की वैल्यू क्या है हमारे पास y प्लस k। पहले तो हम माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो यहाँ से y - y और माइनस का k हो जाएगा हमारे पास। तो देखो ये प्लस y, ये माइनस y कैंसिल आउट हुआ, हमारे पास आया क्या माइनस का k, सिर्फ और सिर्फ इसके प्लेस पे माइनस k बचा। अब उसी तरीके से ये माइनस ये, तो देखो y C1 की वैल्यू है ये है C2 की वैल्यू, तो ये हमारे पास C1 की वैल्यू भी y है, C2 की वैल्यू भी y है, तो C1 - C2 यानी कि y - y हमारे पास 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने C1 वाला ऑपरेशन यहाँ पर लगा करके कंप्लीट कर दिया। अब हम C2 वाले की बात करेंगे, तो देखो ये है C2, ये है C3, हमें C2 के प्लेस पे करना है C2 - C3, तो ये माइनस ये करेंगे तो सबसे पहले तो 0 हो जाएगा। अब उसी तरीके से हमें करना है y प्लस k माइनस का y, तो हमारे पास ये से ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्लस का k आएगा। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो देखो हमारे पास क्या आएगा y और माइनस का y प्लस k। अब इसका माइनस का मल्टीप्लाई करिए y - y और माइनस का k, तो k y से y कैंसिल हुआ, हमारे पास क्या आ गया माइनस का k। अब देखो भैया हमने C3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो C3 जैसा है उसको बिना छेड़े छाड़े एज इट इज इसको लिख लेंगे। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहली वाली रो में 2 0 बन गया, तो अब हम लोग इसको ईजिली एक्सपेंड कर सकते हैं। कैसे एक्सपेंड करेंगे, तो देखो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से हम लोग जब भी डिटरमिनेंट को लेते हैं, डिटरमिनेंट को हम लोग डेल से दिखा सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, नहीं मालूम है तो जान लो कि डिटरमिनेंट को हम लोग डेल से ऐसे दिखा सकते हैं। तो डेल इक्वल टू हम लोग इसको लेकर के चल रहे हैं, तो लिखा 3y और प्लस का k। अब देखो हम लोग इसको क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो अगर आप 0 को लेते हो ना, सपोज आपने 0 को लिया तो 0 आप तो लिखोगे, फिर उसके बाद एक ब्रैकेट। अब इस ब्रैकेट में लिखाता क्या है, पहले आपने इस 0 को लिया तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाओगे। अब ये जो 4 डिजिट बच रहे हैं ना, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। 0 पहले आपने लिख दिया, उसके बाद इन 4 डिजिट का क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी ले आओगे, दुनिया का कोई भी नंबर या कुछ भी ले आओगे। आगे अगर 0 मल्टीप्लाई में बैठा हुआ तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, तो ये वाले की बात ही हम लोग नहीं करेंगे, इसकी बात ही नहीं करेंगे। अब इसको भी लोगे, सेम वही केस आएगा, आप लिखोगे 0 फिर ब्रैकेट बनाओगे। जब ये वाला 0 लोगे तो ये वाली उसके सामने की ठीक कॉलम ले लीजिए और उसके सामने की रो ले लीजिए, उसको छुपा दीजिए। बाकी के जो 4 डिजिट बच रहे हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ भी लाइए, तो ये वाले 0 और ये वाला 0 पूरा 0 हो जा रहा है। बात करेंगे 1 की, तो जैसे 1 लिखा, अब जब 1 को ले रहे हैं तो ये वाली कॉलम और ये वाली रो को छुपाएंगे। अब इसका क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस k का मल्टीप्लाई माइनस k से करने पर हमारे पास क्या आएगा, k स्क्वायर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और k स्क्वायर हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग लिखते हैं माइनस 0 का मल्टीप्लाई आप माइनस k से करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, अब देखो हम लोग के पास डेल इक्वल टू क्या आ गया, डेल इक्वल टू हमारे पास आ गया कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ k स्क्वायर बचा, तो k स्क्वायर 3y और प्लस का k आ गया। अब यही चीज़ है, हमें क्या करना था, प्रूफ करके दिखाना था। अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको फिर से दिखा दूँ। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चले थे और राइट हैंड साइड में हम लोगों ने k स्क्वायर 3y और प्लस का k हम लोगों ने प्रूफ कर दिया। इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को करते हैं। पहले हमने इतना प्रूफ किया, फिर डिटरमिनेंट को एक्सपेंड किया तो k स्क्वायर भी आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा कंप्लीट। आपके बोर्ड एग्जाम में, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपके बोर्ड एग्जाम में ये छोटा सा क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, तो इसको अच्छी तरीके से तैयार कर लो, हो सकता है कि इस बार भी पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था
कि हम लोग इस लेक्चर में हम लोग करने क्या वाले हैं, डिफरेंट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया वो डिटरमिनेंट से था। अब ये जो दूसरा क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रहा हूँ ये आपके मैट्रिक्स चैप्टर नंबर 3 से। पहला क्वेश्चन जो कराया वो चैप्टर नंबर 4 का था, ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है ये आपका चैप्टर नंबर 3 से है। मैंने आपको बताया ना चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों एक दूसरे से रिलेट करते हैं, दोनों ही चैप्टर पढ़ा रखा है, एक बार जाकर के जरूर चेक करना, लिंक मैंने दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, तो देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, छोटा सा क्वेश्चन है, आपके 2 नंबर का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, कई बार ऑप्शनल क्वेश्चन में भी पूछा गया है। तो हम हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन पर ही नहीं टारगेट करेंगे, छोटे छोटे नंबर वाले क्वेश्चन भी आपके बोनस पॉइंट होते हैं, उसको स्किप करोगे तब तो थोड़ी परसेंटेज बनेगा। हालांकि लॉन्ग क्वेश्चन पे हमें ध्यान देना है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना है। जितने शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं बहुत ही कम, मतलब बहुत ही कम समय आपका लेते हैं और अच्छी तरीके से आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार 1 नंबर में पूछा गया है, कई बार 2 नंबर में पूछा गया है, क्योंकि ये थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको करना क्या है, सरल करना है, सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक्स जो दी गई है इसको सिंप्लीफाई करके दिखाना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉस थीटा यहाँ पर बाहर है, यहाँ पर साइन थीटा बाहर है। सबसे पहले इस वाले मैट्रिक्स में कॉस थीटा का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे और इस वाली मैट्रिक्स में साइन थीटा का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे। तो सबसे पहला काम तो हम लोग मल्टीप्लाई करने का ही कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग करने के वाले हैं कॉस थीटा का मल्टीप्लाई। देखो जब भी कोई मैट्रिक्स के बाहर कोई भी आपका कॉन्स्टेंट हो या फिर कोई भी एलिमेंट हो, जब भी आप मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। जैसे ये कॉस थीटा आपका मैट्रिक्स के बाहर है, तो यहाँ पे जब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई आप इस मैट्रिक्स में करेंगे तो इस मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट है सबसे मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब कि कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस वाले कॉस थीटा से भी होगा, इस वाले साइन थीटा से भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा। जितने एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स में सबसे होता है, लेकिन ऐसा डिटरमिनेंट के केस में नहीं होता है। तो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ पर देखो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा का मल्टीप्लाई कॉस थीटा से भी होगा, तो हो जाएगा आपका पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपका कॉस थीटा का मल्टीप्लाई साइन थीटा से भी होगा, तो यहाँ पे आप लिखोगे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आपका कॉस थीटा का मल्टीप्लाई माइनस साइन थीटा से भी होगा, तो आप क्या लिखोगे, पहले तो आप लिखोगे माइनस का साइन थीटा, अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है कॉस थीटा तो लिखा कॉस थीटा, फिर यही कॉस थीटा का मल्टीप्लाई इस कॉस थीटा से होगा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। देखो हमने सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया, बेसिक बनाते हुए चल रहा हूँ आपका, कि अगर आप चैप्टर नहीं भी पढ़े हो तो बेसिक आपका क्लियर हो। ठीक, उसके बाद लिखा प्लस। अब यहाँ पर देखो साइन थीटा का मल्टीप्लाई सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी करेंगे, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा पहले साइन थीटा से होने के बाद। अब यहाँ पर देखो माइनस का क्या है, हमारे पास कॉस थीटा है, इनटू में आपका क्या हो जाएगा, इनटू में हो जाएगा साइन थीटा। अब यहाँ पर देखोगे आपके पास क्या है, कॉस थीटा, अब इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर भी साइन थीटा है, साइन थीटा का साइन थीटा से मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सो यहाँ पर देखो हमारे पास 2 मैट्रिक्स बन गई, एक मैट्रिक्स ये बन गई, एक मैट्रिक्स ये बन गई, लेकिन इसके बीच में क्या है, प्लस का साइन है। इसका मतलब ये कि ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि इस मैट्रिक्स को और इस मैट्रिक्स को आप ऐड करिए, जोड़िए। मैट्रिक्स को जोड़ना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना सब कुछ सिखा रखा है मैंने। फिलहाल देखो कैसे जोड़ते हैं इसको हम लोग। यहाँ से देखो ये देखो, जब भी आप 2 मैट्रिक्स को जोड़ते हो तो आप क्या करते हैं, एक दूसरे के करस्पॉन्डिंग जोड़ते हो। जैसे इस पोजीशन पर जो एलिमेंट है दूसरी वाली मैट्रिक्स में भी उसी पोजीशन पर जो है उसको साथ में जोड़ दो। जैसे इस पोजीशन पर इस वाली मैट्रिक्स में कॉस स्क्वायर थीटा है, सेम इसी पोजीशन पर इस वाले मैट्रिक्स में साइन स्क्वायर थीटा है, दोनों को जोड़ देंगे तो लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस जोड़ना है तो साइन स्क्वायर थीटा, सेम इसको इसके साथ जोड़ना है, तो यहाँ से आप लोग लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा जोड़ना है, लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा हमारे पास, तो लिखा माइनस का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक, ये हो गया हमारे पास। अब इस वाले पोजीशन पर इस वाले पोजीशन पर देखो, अब इसको सबसे पहले इसको इसके साथ जोड़ना है, तो माइनस का साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कर दिया। अब इसमें प्लस करना है क्या, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब इस वाले कॉस थीटा को इस वाले देखो कॉस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा से ऐड करना है, तो लिखा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्यों, क्योंकि सभी को पता है, छोटा सा बच्चा भी बता देगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब ये दोनों देखोगे आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू यहाँ पर प्लस में है वही वैल्यू यहाँ पर माइनस में है, अपोजिट साइन है हमारे पास, कैंसिल हो जाएगी। सेम वही केस यहाँ पर भी बन रहा है, हमारे पास ये दोनों भी आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पहले तो ये कैंसिल हुआ तो ये 0 बन गया, ये कैंसिल हुआ तो ये भी 0 बन गया, और
इसकी वैल्यू 1 होती है। हमारे पास ये वाली जो मैट्रिक्स आई है, इस मैट्रिक्स को जिसको जिसको मालूम है कमेंट करके बताओ। इसके डायगोनल पर आप देखोगे कि 1 है, बाकी सब 0 है, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको हम लोग आई से दिखाते हैं। ठीक, अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, एक क्वेश्चन करके ही छोड़ता हूं जिससे कि आप लोग कमेंट करके बताना। छोटा सा बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन बता रहा हूं, एकदम अच्छे से कमेंट करके बताना कि ये कितने क्रॉस की मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है। नंबर ऑफ रो जोड़ो और नंबर ऑफ कॉलम जोड़ो, इतना भी बता दिया। अब बताओ इसका ऑर्डर कितना है, कमेंट करके बताओ। जिसका भी कमेंट सही होता है उसको मैं इस तरीके से हार्ट दूंगा। ठीक, तो ये बता दो कि कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है, मैं समझ जाऊंगा कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। फिलहाल ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा यहाँ से कंप्लीट। इसको हमें क्या करना था, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई करके दिखाना था, इसीलिए 2 नंबर और 1 नंबर में पूछा हुआ आपके बोर्ड एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसका आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। सो स्टूडेंट, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन भी आपके एक दूसरे चैप्टर से ही है। हर क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है, अलग अलग चैप्टर से होने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया। चैप्टर 4 और 3 से हमने कर ही लिया। अब ये जो चैप्टर, मतलब ये जो क्वेश्चन है, ये आपके चैप्टर नंबर 5 अवकलन से लिया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में, और 5 नंबर और 3 नंबर में ऐसे ऐसे करके पूछे जाते हैं। 1-2 नंबर में ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक, लॉन्ग में ही बनेगा, जब भी बनेगा। लॉन्ग इन द सेंस मतलब 8 नंबर में नहीं, 5 नंबर मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन को 5 नंबर की श्रेणी में ही रखा जाता है। फिलहाल क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है y इक्वल टू हमारे पास cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो dy अपॉन dx निकालो। जब भी देखो आपको y इक्वल टू कुछ दिया गया है कोई इक्वेशन और बोला जा रहा है dy अपॉन dx निकालो, तो आपके दिमाग में तुरंत समझ में आ जाना चाहिए कि आपको ये डिफ्रेंशिएशन ही करने को बोला जा रहा है। तो डिफ्रेंशिएशन करना है इसका, बेसिकली हम लोग इसको कर सकते हैं, लेकिन इसका डायरेक्ट हम लोग मतलब डिफ्रेंशिएशन यानी कि अवकलन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, दूसरी ट्रिक लगानी पड़ती है। पहले क्या करेंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि y इक्वल टू क्या दे रखा है। y इक्वल टू हमारे पास दे रखा है cos इनवर्स क्या दे रखा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास दे रखा है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब भी देंगे ना, दिए जाएंगे ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो x आपको दिख रहा है ना, इसके x के प्लेस पे आप क्या करोगे, माना x इक्वल टू आप क्या मान लोगे, tan थीटा। ठीक, अब आपको ये सॉल्व करते करते पता चलेगा कि x इक्वल टू हम कुछ भी मान सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन वो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा। अब ये पता कैसे चलेगा आपको, प्रैक्टिस, इसके लिए ज़्यादातर प्रैक्टिस चाहिए। क्वेश्चन जितने भी कराता चल रहा हूँ, प्रैक्टिस करते जाओ, खुद ब खुद समझ में आने लगेगा कि कौन से क्वेश्चन के लिए हम लोग साइन लगाएंगे, कौन से क्वेश्चन के लिए कॉस लगाएंगे, टेन लगाएंगे। तो फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा लेंगे। जब x इक्वल टू हमने टेन थीटा माना, तो अगर हम लोग क्या करें, थीटा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो टेन को उधर लेकर जाएंगे, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। तो ये 2 वैल्यू है, बड़ी काम की है। अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो पहले हम लोग इसका डायरेक्ट डिफ्रेंशिएशन नहीं करेंगे, पहले हम लोग इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू कॉस इनवर्स, हमने x इक्वल टू टेन थीटा माना, तो जहाँ जहाँ x दिख रहा है उसके प्लेस पे टेन थीटा रखेंगे। तो यहाँ से आप देखोगे हमारे पास है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, x के प्लेस पे हमने टेन थीटा माना है, तो टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा क्योंकि x स्क्वायर है, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा हमारे पास। ठीक, अब देखो किसको किसको मालूम होगा कि ये फॉर्मूला किसका होता है। देखो जिसको भी नहीं मालूम है, cos 2 थीटा के 3 फार्मूले होते हैं, मैं एक बता रहा हूँ, 2 आपको कमेंट करना है। 2 में से कोई भी एक आ रहा है ना, वो भी कमेंट करके बताना। फिलहाल देखो मैंने तीनों ही बता रखा है, दूसरी वीडियो में बता रखा है। फिलहाल देखो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये किसकी वैल्यू होती है, ये हमारे पास cos 2 थीटा की वैल्यू होती है। ये फॉर्मूला याद रखना जिसको नहीं मालूम है। cos 2 थीटा के बेसिक 3 फॉर्मूले होते हैं, तीनों आपको पता होने चाहिए, क्योंकि आप 12th में आ गए हो ना, तो आपके 12th पर ही बहुत सारे क्वेश्चन में ये अप्लाई होगा। फिलहाल इस पूरे 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स इंटू कॉस
2 थीटा। जब भी आपका देखो ऐसे कॉस इन्वर्स में है और कॉस एक्स हो या फिर कॉस 2 थीटा हो, थीटा हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर कॉस से कॉस क्या हो जाता है, निगलेक्ट हो जाता है आपका, कैंसिल आउट। ऐसे आप कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना, सिर्फ और सिर्फ कॉस से कॉस खत्म हो जाएगा हमारे पास, वाई इक्वल टू हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 थीटा बच जाएगा। ठीक, अब 2 थीटा वाई इक्वल टू 2 थीटा बन गया, तो थीटा की देखो जब हमने x इक्वल टू 10 थीटा बनाया था तो थीटा की वैल्यू क्या आई थी, 10 इनवर्स x आई थी। y इक्वल टू लिखा 2 थीटा के प्लेस पे हम लोग लिख देंगे 10 इनवर्स x रख देंगे। अब 10 इनवर्स x का हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है 10 इनवर्स x इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये भी अगर आपको नहीं मालूम तो साइड में नोट कर लेना। तो यहाँ से देखो हमारे पास 10 इनवर्स का ये क्या होता है, ये हमारे पास 10 इनवर्स का डिफरेंशिएशन यानी कि 10 इनवर्स का अवकलन होता है। ये मैं आपको बताना भूल गया कि हमारे पास 10 इनवर्स का जब भी हमें डिफरेंशिएशन करना होता है तो क्या आता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है। तो y का हम लोग करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 2 का नहीं करेंगे, 2 का आपका डिफरेंशिएशन नहीं होगा क्योंकि वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। 10 इनवर्स x का करेंगे तो यही आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब ये आपका फाइनल आंसर है, आप चाहो तो यहीं पर लिख सकते हो या फिर थोड़ा इसको इज्जत से लिखना चाहोगे, थोड़ा ढंग से लिखना चाहोगे तो लिखोगे dy/dx इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से आप लिखोगे, एग्जामिनर एक भी मार्क्स आपके नहीं काटेगा। छोटा सा क्वेश्चन है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत बनते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। कभी आपको मैंने फिलहाल आपके जो सीनियर थे उनको दिखाया था कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको भी दिखाऊंगा कि मैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे सेट पड़े हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो यहाँ पे मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता मैं आपको इतने सारे क्वेश्चन करा दूंगा कि आप एग्जाम के 2-3 दिन पहले आप इतना कॉन्फिडेंस फील करोगे कि आपको लगे कि हाँ एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है। और सीरियसली एग्जाम अच्छा जाएगा क्योंकि बहुत सारे बच्चों को मैंने पढ़ाया, अच्छे रिस्पॉन्स आते हैं उनके। ये सारे क्वेश्चन नोट करना। फिलहाल आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही कवर करेंगे। अब बाकी के जो क्वेश्चन बचते हैं अलग अलग चैप्टर के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आशा करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।